बांदा से बहुत दुखद खबर आ रही है। बांदा में एक दलित महिला के साथ पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा दावा किया जा रहा है और पूरे गांव में शोक की लहर है। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और शासन प्रशासन से है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है राम राज्य है, लेकिन ऐसा लगता है दलितों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मेरठ की घटना अभी आप भूले नहीं होंगी, किस तरीके से एक राजगीर था, जब वे अपने वेतन की मांग करते हैं उनके पैरों में कील ठोंक दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसके बाद उनकी लाश को पेड़ पर लटका दिया जाता है। लेकिन वहीं ये जो खबर थी, ये जो पूरा मामला था, इसके जो आंसू थे सूखे नहीं थे। तब तक एक दूसरी खबर सामने आ गई। एक खबर बांदा से सामने आई है। देखिए, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है, दलित महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, सिर और हथेली को काटकर किया अलग, आटा चक्की पर मिली न्यूड बॉडी। आगे तमाम लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं मैं बताऊंगा, लेकिन दैनिक भास्कर ने क्या कुछ लिखा है पहले आप इसको जान लीजिए। बांदा में एक दलित महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। मंगलवार को गांव के ही 3 युवकों ने महिला को आटा चक्की पर काम करने के लिए बुलाया था। इसके बाद जबरन महिला के साथ दरिंदगी की गई, फिर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को धारदार हथियार से 3 टुकड़ों में काट दिया गया। महिला की न्यूड लाश घर से 500 मीटर दूर आटा चक्की पर मिली। वारदात का पता उस वक्त चला जब महिला की बेटी आटा चक्की पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया तो आरोपियों ने दरवाजा खोला, लेकिन आरोपी उसको धक्का देकर के फरार हो गए। इसके बाद महिला की बेटी अपनी मां की खून से लथपथ लाश देखी तो शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आरोपियों के नाम मैं आपको बताऊंगा, गौर कीजिएगा। मामला बांदा के गिरवा थाना के पतौरा गांव का है। दलित महिला की बेटी ने बताया कि गांव के ही राजकुमार शुक्ला, नाम दोबारा सुनिए, जो आरोपी है उसका नाम है राजकुमार शुक्ला, ने उसकी मां को मंगलवार दोपहर 2 बजे आटा चक्की में मिट्टी की लिपाई करने के लिए बुलाया था। मां के जाने के 15 मिनट बाद ही मैं खुद चक्की पर पहुंची। जो महिला है जिनके साथ दरिंदगी हैवानियत की गई, उनकी बेटी बता रही है, वहां दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने बाहर खड़ी होकर के दरवाजा खोलने की मिन्नतें की, मगर 30 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद राजकुमार शुक्ला के भाई बउआ शुक्ला ने दरवाजा खोला। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो राजकुमार, उसका भाई बउआ राम कृष्ण शुक्ला वहां मौजूद थे। तभी राजकुमार ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद मैं आटा चक्की मशीन के पास गई, देखा तो मां का न्यूड शव खून से लथपथ था। आरोपियों ने मां के सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया था। उनकी हथेली भी कटी हुई थी। आप सोचिए, इंसान है, हैवान है, दरिंदे हैं, क्या हैं? आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई हो सकता है? और ये लोग कह रहे हैं कि महिला आटा चक्की में फंस गई थी, इसके बाद उसकी मौत हो गई, तो दरवाजा क्यों बंद था? और उस कमरे में जहां पर आटा चक्की थी, उसमें 3 लोग क्या कर रहे थे एक साथ? है किसी के पास कोई जवाब? और फोन आया था, आरोपियों ने फोन करके आटा चक्की पर बुलाया था और कहा था जल्दी आ जाओ, तुरंत चली जाना, यहां पर मिट्टी लगा दो, यानी लिपाई कर दो जमीन की। आप सोचिए कितनी भयावह घटना है, कितना दुखद मंजर है। मेरठ वाला जो मामला था अभी वो शांत नहीं हुआ था। और वहीं जो आरोपी पक्ष है, वे लोग कह रहे हैं कि आटा चक्की में फंस करके इन लोगों की जो महिला थी उसकी मौत हो गई। सीईओ कह रहे हैं कि 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य आया है साहब। उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य है, यहाँ पर ऐसी घटनाओं को
खुलेआम दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। सचिन गुप्ता देखिए लिखते हैं, सचिन गुप्ता लिखते हैं यूपी जिला बांदा में एक महिला की लाश 3 टुकड़ों में मिली है। शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो कल एक आटा चक्की पर गई थी। बेटी का आरोप है कि चक्की के अंदर रेप के बाद हत्या की गई। राजकुमार शुक्ला, बहुआ शुक्ला सहित 3 लोगों पर रेप, हत्या, SC/ST का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। देखिए वहीं ममता त्रिपाठी लिखती हैं बांदा में दलित महिला की हत्या, कई टुकड़ों में मिली लाश पर एक भी कपड़ा नहीं। बेटी का आरोप है कि मां कल गेहूं पिसाने निकली थी। आटा चक्की के अंदर रेप के बाद हत्या हुई। राजकुमार शुक्ला, बहुआ शुक्ला सहित 3 लोगों पर रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में मिशन शक्ति का 4था चरण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को जोड़ने की बात कर रही है क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों की हकीकत क्या है, असलियत क्या है, किसी से छिपा नहीं है। एक शुक्ला मध्य प्रदेश वाला एक आदिवासी के सिर पर, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पेशाब करता है और वहीं 3 शुक्ला उत्तर प्रदेश के बांदा में किस तरीके से एक दलित महिला के साथ पहले गैंगरेप करते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि गैंगरेप हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे महिला की मृत्यु हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दैनिक भास्कर जो लिख रहा है उसके मुताबिक महिला को फोन करके लिपाई के लिए बुलाया जाता है, महिला के साथ दर्दगी की जाती है, गैंगरेप किया जाता है। इसके बाद उस महिला की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है साहब। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडे मवाली, अपराधी मवाली, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। लेकिन मेरा सीधा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से है, ये कौन से लोग हैं? ये शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जिन 11 लोगों ने गैंगरेप किया था, उनके दोषियों को छोड़ दिया गया क्योंकि वे ब्राह्मण समुदाय से आते थे और इसके बाद उन लोगों का स्वागत किया गया। यहाँ पर भी वैसे कुछ घटना हुई है। यहाँ पर जो पीड़िता है, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो चुकी है, पता नहीं उनको और उनके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन राम राज्य की बोल तो उत्तर प्रदेश में खुलेआम खुल रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या आदिवासी, पिछड़े, दलित सुरक्षित हैं या फिर नहीं, बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।